बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को इंशाल्लाह सॉल्व करना शुरू करेंगे। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइजेस की उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा और उसमें तीन मेथड्स जिसमें फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूले का हमने यूज़ करना सीखा। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें हमें जो इक्वेशंस दी जाएंगी वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगी। आज हमने इस बात को सीखना है कि अगर वेरिएबल की पावर स्क्वायर से ज़्यादा हो तो फिर हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसा कि 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इट इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो x की मैक्सिमम पावर है वो 4 है, जबकि उसके बाद 11 के साथ x स्क्वायर है। तो जो हमारे पास x की पावर 4 है वो x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, लिहाजा हम पहले 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और x की पावर 4 को लिखेंगे कि ये x स्क्वायर का स्क्वायर है। उसके बाद माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इट इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास x स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकलता है, तो हम जो कॉमन वेरिएबल की पावर बनेगी हम उसे लेट कर लेंगे कि x स्क्वायर इज़ इक्वल टू y। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर हम y पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसे क्वाड्रेटिक बना लिया, तो अब क्वाड्रेटिक चूँकि ये बन चुकी है लिहाजा हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चूँकि इसके हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं लिहाजा हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इट इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स में से 2y हम कॉमन लेंगे, y माइनस 5 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 5 इट इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, y माइनस 5 और 2y माइनस 1 इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करते हैं। y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब चूंकि हमने x स्क्वायर को y लेट किया हुआ है तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। हम कहेंगे जी व्हेन y इज इक्वल टू 5, जब y की वैल्यू हमारे पास 5 होगी इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 में हम लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 5। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए जबकि x के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। इसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 1/2 इक्वेशन 1 बिकम्स x स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1/2। उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस 1/√2। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2x रेज़ टू पावर 4 इक्वल 9x स्क्वायर माइनस 4। पहले तो हम इसे अरेंज करके लिखेंगे 2x रेज़ टू पावर 4 एज इट इज़, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट पर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी सेम केस है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो हम सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और x की पावर 4 को लिखेंगे कि ये x स्क्वायर का स्क्वायर है और माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इट इज़ इक्वल टू 0। अब चूँकि हमारे पास x स्क्वायर कॉमन है तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट x स्क्वायर इक्वल टू y। तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये इजीली फैक्टराइज होती है।
लिहाजा हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 2y² माइनस 8y माइनस वाई प्लस 4 इट इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास y माइनस 4 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हम y माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो अब उसी तरह जो x² इक्वल टू y है, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और उसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स x² इज इक्वल टू 4। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी +-2। अब हम दूसरी वैल्यू की तरफ जाते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 1/2, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स x² इट इज़ इक्वल टू 1/2, और उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी +-1/√2। लिहाजा हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है उसकी वैल्यू आ गई +-2 +-1/√2। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 5x⁻1/2 इक्वल 7x⁻1/4 -2। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 2 का सेम मेथड था और वहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 4 थी जो कि x² का स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर हमें जो पावर गिवन है वो एक 1/2 है और दूसरी 1/4 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि x की पावर 1/4 इसे हम y की इक्वल रखेंगे, और चूँकि x की पावर 1/4 की जगह पर तो हम y को पुट कर देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि x की पावर 1/2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्क्वेयर लेंगे तो x की पावर 1/4 का होल स्क्वेयर ये इक्वल आ जाएगा y² के। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 1/2 इक्वल आ जाएगी y² के। तो अब हम इस इक्वेशन में 5 को एज इट इज़ लिखेंगे और x की पावर 1/2 की जगह पर y² आ जाएगा, इक्वल लगाकर 7, और x की पावर 1/4 की जगह पर हम y लिखेंगे और -2। अब हम आगे इसको अरेंज करेंगे, 5y² -7y +2 इट इज़ इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये इजीली इसकी फैक्टराइजेशन होती है। तो 5 2s are 10 और 2 और 5 को अगर हम एज फैक्टर ले लें तो हमारे पास -7 ईजी बन जाता है। लिहाजा 5y² -5y -2y +2 इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 5y को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास y -1 आ गया। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, y -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, y -1 और 5y -2 इट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/5। अब उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, तो जो x की पावर 1/4 इक्वल टू y है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, और उसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 बिकम्स x की पावर 1/4 ये इक्वल आ जाएगा जी हमारे पास 1 के। तो अब हमें चूँकि x की वैल्यू गिवन है जबकि यहाँ पर x की पावर 1/4 है, तो 1/4 को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड्स के ऊपर 4th पावर लेंगे, टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड्स। तो जब 4th पावर लेंगे तो x की पावर 1/4 4 से कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास,
और इसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 2/5, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो x रेज टू पावर 1/4 इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पर टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम फोर्थ पावर दोनों साइड्स पे लेंगे तो हमारे पास x विल बी इक्वल टू 2 की पावर हम जब 4 लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 16, और इसी तरह जब हम 5 की पावर 4 लेंगे तो इट विल बिकम 625। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और 16/625। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। x रेज टू पावर 2/3 इक्वल प्लस 54 इक्वल 15 x रेज टू पावर 1/3। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं जी। तो हमारे पास x की पावर 2/3 माइनस 15 x रेज टू पावर 1/3 प्लस 54 इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास x की पावर एक 2/3 है, जबकि दूसरी पावर x की पावर 1/3 है। तो अभी जो हमारे पास x की पावर 2/3 है, बेसिकली x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है, और इस माइनस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कि हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो लिहाजा हम इसको लेट कर लेंगे कि x रेज टू पावर 1/3 इट इज़ इक्वल टू y। तो अब यहाँ पर y पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी y² माइनस 15y प्लस 54 इट इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हम इसको अब फैक्टराइज करते हैं जी। तो y² माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 6 माइनस यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 6 इट इज़ इक्वल टू 0, और हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए y माइनस 6 और y माइनस 9 इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास y माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 9 आ गई। अब उसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हमारे पास x की पावर 1/3 इट विल बी इक्वल टू 6। अब चूंकि ये 1/3 है, इसे ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड अब क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 6 रेज टू पावर, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 216। अब इसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 बिकम्स x रेज टू पावर 1/3 इट इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ पर भी हम क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 9 का क्यूब। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 729। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया 216 और 729।